तो आज का हमारा ट्रिप होने वाला है बहुत ही ख़ास, क्योंकि इस बार हम सिर्फ ट्रैवल ही नहीं बल्कि कैंपिंग प्लस कुकिंग भी करने वाले हैं, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ शायद ही किसी ने नाइट कैंपिंग की हो। तो चलिए निकलते हैं आज के सफ़र पर। चलें जी, हम जा रहे हैं ठंडियानी। फर्स्ट हमारा कपल कैंपिंग एंड कुकिंग ट्रिप होने वाला है। ये बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है। ये आज है जी सैटरडे 30 मई 2026। तो ये सुबह के अभी 6 बज रहे हैं तकरीबन। तो हम निकल रहे हैं ठंडियानी। तो चले चलते हैं और वहाँ पे जाके अपना कैंप सेट करते हैं और 2 दिन वहाँ पे स्टे करते हैं। सुबह जल्दी निकलने की दो बड़ी वजूहात थी। पहली ये कि गर्मी से बचा जा सके, और दूसरी ये कि रश शुरू होने से पहले ही मेन एरियाज क्रॉस कर लिए जाएं। वैसे भी गर्मियों में हम ज़्यादातर ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। आज का हमारा डेस्टिनेशन ठंडियानी टॉप है, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 3 से 4 घंटे की ड्राइव पर वाक़या है। अगरचे ये बहुत लंबा ट्रिप नहीं था, लेकिन हमारा प्लान ये था कि गर्मी बढ़ने से पहले वहाँ पहुँच जाएं, अपना कैंप सेट करें और फिर वहीं पर नाश्ता बनाकर अपने दिन का आगाज़ करें। बस फिर हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। हमारा रूट कुछ इस तरह था। आज मौसम वैसे ही काफ़ी खुशगवार था, इसलिए ट्रैवलिंग में किसी किस्म की कोई परेशानी पेश नहीं आई। बाइक ट्रैवलिंग एडवेंचरस के साथ साथ चैलेंजिंग भी है। तो इसके लिए कुछ टिप्स ये हैं कि आपको अपनी बाइक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, यानी आप अपनी बाइक के मैकेनिक खुद बन जाएं। हर ट्रिप से पहले अपनी बाइक की डीप सर्विस क्लीनिंग और मुकम्मल चेकिंग करें कि बाइक ट्रिप के लिए ओके है या नहीं, क्योंकि नॉर्थ एरियाज़ में आपको हैवी बाइक के लिए कोई भी सूटेबल मैकेनिक नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद से हुंजा के ट्रिप में हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही एक मसला पेश आया था। रास्ते में हमें खानपुर डैम का ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। ऊपर से देखें नीला पानी और इर्द गिर्द के पहाड़ मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत मंजर बना रहे थे। अगर आप इस रूट पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ चंद मिनट रुक कर ये व्यू ज़रूर एंजॉय करें। लॉन्ग ट्रिप्स करते वक्त जहां आपको लगे कि अब आप थक चुके हैं, फ़ौरन बाइक रोक दें और स्टे कर लें, क्योंकि थक कर बाइक चलाना ऐसी रोड्स पर इंतहाई ख़तरनाक काम है। तो हमारा सफ़र टेक्सला और खानपुर से होते हुए अपनी अगली मंजिल की तरफ खूबसूरत अंदाज में जारी रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रास्ते के मनाजिर भी पहले से ज़्यादा दिलकश होते जा रहे थे। सरसब्ज पहाड़, ठंडी हवा, घने दरख्त और हर तरफ फैली हुई कुदरत की खूबसूरती। ऐसा लग रहा था जैसे फितरत अपने असल रंग दिखा रही हो। धूप भी अब कुछ निकल आई थी। ऐसे मनाजिर देखकर सफ़र की सारी थकन खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। हम जब भी बाइक पर सफ़र करते हैं तो हम सीधा ही अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं चले जाते। हम रास्ते में स्टे करते हैं। जहाँ हमें कोई खूबसूरत जगह नज़र आती है, हम वहाँ पे रुकते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, इंजॉय करते हैं, तस्वीर लेते हैं और उस जगह को अपनी ट्रिप का हिस्सा बना लेते हैं। तो बाइक ट्रैवलिंग का शायद सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप जब चाहे, जहाँ चाहे, कोई भी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। अलबत्ता आज का हमारा प्लान कुछ मुख्तलिफ था। आज हमने सीधा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना था और हमने अपने दिन का आगाज़ वहीं से करना था। बाइक ट्रैवल का जो असल मज़ा है वो पहाड़ों के ऊपर आता है। पहाड़ों के ऊपर जो ख़तरनाक मोड़ होते हैं वही आपके लिए असल चैलेंज साबित होते हैं, और इन मोड़ों के ऊपर बाइक घुमा घुमा के निकालने का अपना ही मज़ा है। पहाड़ी सड़कों के ये खूबसूरत मोड़ ही तो बाइक ट्रैवल को ख़ास बनाते हैं। कुछ ही देर में हमें ठंडियानी बाईपास और नथिया गली की तरफ जाने वाला बोर्ड भी नज़र आ गया, जिसका मतलब था कि अब हम अपनी मंजिल के मज़ीद करीब पहुँच रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट होगा ठंडियानी, और ट्राई करेंगे कि हम बाइक पे वहाँ तक जाएं और अपना कैंप और ठिकाना वहाँ डाल दें। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की भी है कि हमें एबटाबाद शहर के अंदर नहीं जाना पड़ा, तो हम रास्ते बच गए। ये नीचे सारे नदी नाले खुश्क पड़े हुए हैं। कोई भी ट्रिप एज़ इट इज़ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। बीच में कुछ मसले और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं,
लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है फौरी डिसीजन लेना। तो अब आप भी हमारे साथ इस रोड ट्रिप को एंजॉय करें। डायरेक्शन सेम है। ये अभी हम भी ठंडियानी से बाईपास की तरफ मुड़ गए हैं। एक तरफ नथिया गली का रास्ता था और एक तरफ ये ठंडियानी का रास्ता है। और ये छोटा सा शहर है, यहाँ से अब हम अंडे ले रहे हैं।
सेम रेट है 240 रुपये दर्जन। और आगे से आलू भी पकड़ेंगे और फिर देखते हैं आगे ठंडियानी में कोई अच्छा सा स्पॉट हमें मिल जाए कैंपिंग के लिए। बिस्किट काफ़ी स्वादिष्ट है। बैठ गई है उधर। अगर रोड्स की बात की जाए तो इस्लामाबाद से ठंडियानी तक का सारा रास्ता बिल्कुल ठीक है। ठंडियानी से आगे ठंडियानी टॉप की रोड्स भी काफ़ी हद तक बन चुकी हैं। बीच में कुछ ख़राब पैचेस ज़रूर आते हैं लेकिन वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। तो रोड्स आलमोस्ट अच्छी बन चुकी हैं। ठंडियानी टॉप की तरफ जाते हुए पॉइंट बाय रूमी कुछ रास्ता इस तरफ है। बीच में थोड़ी सी सड़क खराब आ रही है लेकिन ज़्यादातर जैसे जैसे हम ठंडियानी टॉप की तरफ जा रहे थे मंज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। एबटाबाद का मंज़र वहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। तो लाइट से मक्के मारने वाली। बहुत ज़बरदस्त जा रहा है भाई, पावरफुल। ठंडियानी पहुंचकर हम होटल बाय रूमी गए। वहां हमें कुछ रिलेटिव्स से मिलना था। उनसे मिलने के बाद हमने दोबारा अपना एडवेंचर जर्नी शुरू किया।
अगर आप इस्लामाबाद से ठंडियानी आने का प्लान बना रहे हैं तो एक दिन का ट्रिप इसके लिए बिल्कुल काफ़ी है। यहाँ आपको एबटाबाद चेयर लिफ्ट, हॉर्स राइडिंग और मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स इंजॉय कर सकते हैं। एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इस इलाके में पानी की दस्तयाबी काफ़ी महदूद है, इसलिए अपने साथ पीने का मुनासिब पानी ज़रूर लेकर आएँ। तो जहाँ हमने कैंपिंग की वो जगह बहुत पुरसकून थी। दिन के वक्त कुछ फैमिलीज़ वहाँ पिकनिक मनाने आती, लेकिन शाम होते ही पूरा इलाका खामोश हो जाता था। ना रश, ना शोर शराबा, सिर्फ पहाड़, दरख्त और फितरत की खूबसूरत आवाज़ें। तो अगर आप भी शहर के शोर से दूर एक पुरसकून वाइल्ड कैंपिंग का तजर्बा करना चाहते हैं तो ये जगह यकीनन आपकी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। तो दरख्त गिरा है ऊपर से और कितनी ख़तरनाक जगह पे गिरा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ से स्लिप हुआ तो मोए वैसे से काट रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काट के बाकी उन्होंने छोड़ दिए। जब हम ठंडियानी टॉप पहुँचे तो वहाँ पे हमें कोई भी कैंपिंग के लिए जगह नहीं मिली। हम दिन में तो कहीं भी कैंप लगा सकते थे, लेकिन नाइट कैंपिंग वहाँ पे अलाउड नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। किसी लोकल ने हमें गाइड किया कि थोड़ा सा आगे कैंपिंग पॉड्स हैं, हम वहाँ जाएं, हो सकता है हमें वहाँ पे कैंप लगाने की परमिशन मिल जाए। तो ठंडियानी टॉप से थोड़ा सा आगे आकर ये इस तरह से हमें बोर्ड नज़र आए। वहाँ से हम टर्न लेकर जब नीचे की तरफ आए तो हमें एक हॉर्स राइडर ने कैंप के लिए जगह बताई। तो कैंपिंग पॉड्स की तरफ जो रास्ता जाता है उसी के साथ एक छोटा रास्ता है जो कि बिल्कुल पहाड़ और दरख्तों के बीच में घिरा हुआ है और दूर से नज़र नहीं आता। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो जगह इंतहाई खूबसूरत थी। वहाँ एक गेस्ट हाउस था, तो वहाँ पर जब कैंपिंग के लिए हमने बात की तो उन्होंने बिल्कुल गेस्ट हाउस के साथ हमें कैंपिंग की जगह दे दी। तो अब हम सुकून से अपना सामान अनपैक करने लगे। तो बड़ी मुश्किल से मिला। यहाँ पे कैंपिंग ओपन में नहीं की जा सकती क्योंकि जंगली जानवरों का काफ़ी ख़तरा है यहाँ पे। तो इस होटल के करीब ही ऊपर करके जगह मिली है। बता रहे थे कि यहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं और पेट्रोलिंग वाले मना करते हैं इस चीज़ से। फिर वो चलो जाओ वापस आओ फिर बनाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रिप पर कोई मसला ना हो। तो इस बार भी एक डिज़ास्टर हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो आखिर वो क्या था, देखते हैं।